नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग बृहस्पति ग्रह का वृषभ राशि के भीतर ही जो रोहिणी नक्षत्र में गोचर होने वाला है जून 13 को, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग वृषभ राशि के भीतर की ऊर्जा की बात करी जाए, वृषभ राशि के नाम से हमारे जहन में आता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैभवता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लैमर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी है। तो ये सारे जो गुण वृषभ राशि के साथ जोड़ के देखे जाते हैं, कहीं ना कहीं वृषभ के भीतर ही ये रोहिणी नक्षत्र की ऊर्जा है जिसके साथ आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, बृहस्पति ग्रह जो कि अपने में ही ग्रोथ के, एक्सपेंशन के, फाइनेंशियल अबंडेंस के कारक हैं, तो जैसे ही बृहस्पति का इस वृषभ राशि के भीतर रोहिणी नक्षत्र में गोचर होगा, हम सब लोगों के लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट, खास करके जो कि फाइनेंशियल नेचर के हो सकते हैं, क्रिएट करने में सक्षम होंगे। तो देखिए दोस्तों, इस गोचर के जो भी पहलू हैं मैं सारे आप लोगों को बताऊंगा। पहले हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स को जान लेते हैं। तो देखिए, बृहस्पति ग्रह इस रोहिणी नक्षत्र में जून 13 को गोचर करेंगे और जून 13 से लेके अगस्त 20 तारीख तक उनका गोचर रोहिणी नक्षत्र में ही होगा। अगर आपको इसको और विभिन्न चरणों में भी डिवाइड करना हो तो जून 13 से लेके 28 जून तक बृहस्पति ग्रह रोहिणी में गोचर करेंगे और वो मेष नवांशा में गोचर करेंगे। अब आप लोग जानते हैं मेष का स्वामित्व जाता है मंगल ग्रह के पास, जो कि बृहस्पति ग्रह के अच्छे मित्र हैं। तो ये जो ड्यूरेशन रहने वाली है, इसमें अगर सपोज कीजिए आपका कोई भी जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वो आप ट्रैवल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आपका कोई मतलब ट्रांसपोर्टेशन की अपनी कोई सेल परचेज, गाड़ियों का आप लोगों का काम है, फूड इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हैं, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से, फैशन ग्लैमर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये समय कुछ नई शुरुआत करने के लिए आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, 28 जून से लेके 13 जुलाई तक बृहस्पति ग्रह वृषभ नवांशा में गोचर करेंगे। देखिए, वृषभ नवांशा जो है ये आपका वर्गोत्तम पदा भी है, साथ साथ पुष्करा नवांशा पदा भी है। तो इस समय पे देखिए, बृहस्पति ग्रह आपकी कुंडली में जो भी प्रॉमिस हैं, जो भी चलती दशाएं हैं, उसके माध्यम से अपने बेस्ट रिजल्ट इस दौरान प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद 13 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक बृहस्पति ग्रह रोहिणी नक्षत्र में मिथुन नवांशा में होंगे। तो अगर आप कम्युनिकेशन, ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, ये समय आप लोगों के लिए श्रेष्ठकर हो सकता है। और दोस्तों, 30 जुलाई से लेके 20 अगस्त तक का जो समय है, जब बृहस्पति ग्रह कर्क नवांशा में होंगे। देखिए, कर्क के साथ जहाँ पे बृहस्पति ग्रह उच्चता को भी प्राप्त करते हैं, तो ये जो क्षेत्र रहने वाला है, कहीं ना कहीं आप लोगों के जीवन में समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी लेके आने में सक्षम होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को थोड़े से गुण अगर मेरे को रोहिणी नक्षत्र के बताने हो, देखिए हम लोग जानते हैं रोहिणी का जो स्वामित्व है वो चंद्र ग्रह के पास जाता है। आप सब ने ये तो सुना होगा कि दक्ष की जो 27 पत्नियां थी, वो 27 पत्नियां ही थी जो कि इन 27 नक्षत्रों के साथ जोड़ के देखे जाते हैं। रोहिणी के भीतर इतनी सुंदरता थी कि चंद्र ग्रह ने भी एक समय पे उसके पास से जाने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उनको दक्ष का श्राप मिला, क्षय रोग हुआ। वो कहानी आप सब लोगों को पता होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि रोहिणी के अंदर ग्लिटर और ग्लैम इतना है कि चंद्र जो कि आपके मन मस्तिष्क का कारक है, यहाँ पे अपने को काफी संतुष्ट महसूस करता है। और शायद यही कारण है कि रोहिणी वाले उनके जो अच्छे गुण हैं उसकी वजह से बहुत जल्दी किसी की भी जेलसी का बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, जो भी रोहिणी के जो गूढ़ तत्व हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया फैशन इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मास मीडिया, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, फूड, रेस्टोरेंट बिजनेसेस एंड ऑल, अगर इन सब से आप जुड़े हुए हैं तो आप लोगों के लिए ये जो गोचर है एक गोल्डन पीरियड की तरह आप लोग उसको जोड़ के देख सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं उपाय की, देखिए मैं भी हाल फिलहाल में ही जो भगवान शिव का जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है वहाँ के दर्शन करके आया था। देखिए, सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग है उसको बहुत स्ट्रांगली हम लोग चंद्र की ऊर्जा के साथ जोड़ के देखते हैं। तो इस दौरान अगर आपको समय मिलता है तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पे ध्यान करना, मेडिटेट करना या वहाँ के दर्शन करना आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म तारा है, जन्म नक्षत्र भी रोहिणी कहा जाता है। अब आप लोग जानते हैं कि अभी जो जन्माष्टमी है वो भी मतलब बहुत दूर नहीं है। इसी दौरान, गोचर के दौरान ही हम लोग जन्माष्टमी भी सेलिब्रेट करेंगे, जो कि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होता है। अब आप ये देखिए कि बृहस्पति ग्रह का इस नक्षत्र में जो गोचर है 12 साल में एक बार होता है। तो इस दौरान भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ करेगी। कुंडली के कितने भी ऐसे दोष हों जो कि जिन पे आप पीड़ा की अनुभूति कर रहे हो। और देखिए दोस्तों, बृहस्पति को हम लोग कहीं ना कहीं जीवन में समृद्धि के साथ जोड़ के देखते हैं। विवाह के कंसर्न हो, संतान प्राप्ति के कंसर्न हो, बिजनेस में आपको सफलता नहीं मिल रही, नौकरी नहीं लग रही, तो इस सारे उपायों के लिए कहीं ना कहीं देखिए जो
भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन, ये एज ए रेमेडी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। बाकी तो देखिए हम लोग बोलते हैं कि बृहस्पति के अगर उपाय की बात भी करी जाए तो इस पे हम लोग बोलते हैं कि आपका विष्णु सहस्त्रनाम का आप उच्चारण करने की सोच सकते हैं, माथे पे हल्दी केसर का तिलक लगाइए। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों यहाँ पे क्योंकि रोहिणी का स्वामित्व चंद्र के पास जाता है, बृहस्पति और चंद्र का कहीं ना कहीं जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो हम लोग बोलते हैं हल्दी दूध भी बहुत अच्छे उपाय की तरह आप लोगों के लिए काम करता है। तो ये देखिए दोस्तों थोड़ी सी कुछ उपाय और जनरल एट्रीब्यूट्स थे जो इस गोचर के मैं आप लोगों को बताना चाहता था। अब हम लोग 12 लगन या चंद्र राशि के माध्यम से ये जो गोचर है आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेके आने वाला है उसके विषय में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों हमेशा आप लोग नक्षत्र की ऊर्जा को कुछ इस तरीके से जोड़ के देखिए कि देखिए राशि तो एक ऊर्जा क्रिएट करती है कि ग्रह जब उस राशि में है इस वातावरण में इस तरीके से एक्ट करेगा, लेकिन उस ग्रह की जो एक्ट करने के पीछे जो इंटेंशन होती है, जो मोटिवेशन होती है, वो कहीं ना कहीं नक्षत्र से जोड़ के देखी जाती है। शायद देखिए दोस्तों यही कारण है आप भारत के जाने माने खासकर दक्षिण भारत के जिन भी मंदिरों में जाएंगे वहां पे अगर आपको कोई भी ग्रह शांति करानी है, पंडित जी आपसे नहीं पूछेंगे कि आपकी पूरी कुंडली क्या है, आपका लगन क्या है, वो सीधा पूछेंगे आपका जन्म तारा क्या है, आपका चंद्र नक्षत्र क्या है। उसी के माध्यम से उससे जुड़े देवता को इन्वोक करेंगे ताकि आपकी कुंडली में जो भी ग्रह दोष या जो भी ग्रह पीड़ा चल रही है उसका निवारण हो सके। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहता था। अब हम लोग कस्टमाइज्ड रिजल्ट्स पे अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर आप लोगों को सबसे पहले अगर आप लोगों को मेष राशि के माध्यम से समझना हो, देखिए आप इस वीडियो को अपनी चंद्र राशि लगन दोनों के माध्यम से सुनिए। तो अगर मेष राशि के लिए आपको समझना हो तो बृहस्पति ग्रह आपके धर्म भाव के मालिक होके आपके द्वितीय भाव में ही राशि में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। इसका मतलब वो आपके चतुर्थेश के नक्षत्र में आप गोचर करेंगे। तो देखिए दोस्तों बहुत अच्छी न्यूज़ है। खासकर देखिए अगर आपके घर परिवार में समृद्धि के माध्यम से कहा जाए, कोई भी आपको ऐसे निर्णय लेने हैं जो परिवार को एकजुट करे, उसके माध्यम से बहुत अच्छा है। और खासकर देखिए अगर हम मटेरियल लेवल पर बात करें, अगर आपका काम ही रियल एस्टेट का है, आपका काम ही कोई मतलब जो एग्जॉटिक और जो रेयर जेम स्टोन्स होते हैं उनकी सेल परचेज में आप डील करते हैं, कोई भी आपका मतलब इंटीरियर डेकोर गिफ्ट शॉप का कनेक्टेड आपका कोई काम है, आप फैमिली बिजनेस में हैं, तो आप लोगों के लिए जो गोचर है बहुत अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। इस दौरान काफ़ी भाग्यवर्धक आपकी यात्राएं ट्रैवल्स भी होंगी और घर परिवार में सुख समृद्धि के माध्यम से ये जो गोचर में परिवर्तन हो रहा है आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठकर जोड़ के देखा जा सकता है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें वृषभ राशि के जातकों की, तो देखिए आप लोगों के केस में जो बृहस्पति ग्रह है वो आपके लगन में ही नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और वो आपके तृतीयेश के नक्षत्र में अब गोचर करेंगे। तो देखिए दोस्तों अब बृहस्पति का लगन में गोचर कहीं ना कहीं बुद्धिमता भाग्य का समर्थन आप लोगों को मिलता है, दैवीय ऊर्जा कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रही होती है। अब फर्क क्या आना है कि जो इंटरनल जो मोटिवेशन जो ड्राइव है वो कहीं ना कहीं थर्ड हाउस के लॉर्ड की रहने वाली है। तो इस दौरान देखिए मैं काफ़ी कुछ संभावनाएं देख रहा हूँ कि इस दौरान अगर आप कुछ अपने जीवन में नई पहल करना चाह रहे हैं, कुछ नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, जहाँ पे आपको लग रहा था कि आपकी गाड़ी बहुत रुक रुक के चल रही है, लोगों का जिस तरीके का समर्थन सहयोग आपको मिलना चाहिए उस तरीके का नहीं मिल रहा, तो इस दौरान आप महसूस करेंगे कि एकदम से चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलनी शुरू हो रही है। जो भी आपके प्लान्स थे, जो भी आपकी विजन थी, जिसमें लंबे समय से आप ब्लॉकेज महसूस कर रहे थे क्योंकि या तो और लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा था या आप हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे धन की कैपिटल की कमी थी, तो अब आप देखेंगे वहाँ पे आपको गति मिलती हुई जरूर महसूस होगी। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों मान सम्मान प्रतिष्ठा के माध्यम से भी देखा जाए, ओवरऑल जीवन में समृद्धि प्रोस्पेरिटी के माध्यम से ये जो परिवर्तन हो रहा है आप लोगों के लिए फेवरेबल जोड़ के देखा जा सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगर आप लोगों को मिथुन राशि के माध्यम से समझना हो तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में बृहस्पति ग्रह जो नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं वो आपके द्वादश भाव में कर रहे हैं और वो आपके द्वितीयेश के नक्षत्र में कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों मैं दोबारा कहूँगा, देखिए थोड़ा सा तो ये जो समय रहने वाला है यहाँ पे आपके खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं और वो खर्चे भी थोड़े से इस नेचर के हो सकते हैं कि जहाँ पे बहुत ही जो लग्जीरियस आइटम्स हैं, जो बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, अब आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा उस चीज़ को लेकर आप इतने ज़्यादा ललायत हो गए कि आपने मतलब अपना कंट्रोल खो दिया। तो थोड़े से खर्चे जो खूबसूरत चीज़ों में लग्जीरियस आइटम्स में इस दौरान आपके बढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं ज़रूर कहूँगा कि देखिए कहीं ना कहीं हम लोग 12वें भाव को, नवम स्थान को यात्राओं से, ट्रैवल से जोड़ के देखते हैं। देखिए अब जो योग आप लोगों के लिए बन रहा है वो इस तरीके का बन रहा है कि अगर आप इस समय
विदेश में जन्म स्थान से दूर अपने को स्थापित, अपने को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उस दिशा से अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है कि जो भी आपके फाइनेंस, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट आप बाहर कर रहे हैं, या आपका सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपका काम ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, आपका काम ही इमिग्रेशन का है, फूड इंडस्ट्री, ट्रैवल बिजनेस से आप कनेक्टेड हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए समय श्रेष्ठ कर जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए रेमेडीज करनी थोड़ी सी ज़रूरी रहेंगी, जहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप आपको करना चाहिए। बृहस्पतिवार को थोड़ा सा, मतलब बृहस्पतिवार को तो खासकर, जैसे बोलते हैं कि अपना शैम्पू मत कीजिए, बहुत ज़्यादा मतलब कि खर्चा मत कीजिए, क्योंकि बृहस्पति को आपको उसकी गुणों की वृद्धि करनी है, उसका क्षय नहीं करना। तो थोड़ा सा बृहस्पति के उपाय, रेमेडीज आप लोगों को करने की सलाह दी जाती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को कर्क राशि के माध्यम से समझना हो तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो बृहस्पति ग्रह हैं वो आपके एकादश भाव में अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और आपके लग्नेश के नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा राजयोग है जो कि 12 साल में आप लोगों के लिए बन रहा है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लग्नेश मतलब आपका पूरा जीवन और एकादश भाव मतलब सफलता, इच्छा पूर्ति। तो इस समय अपने जीवन में अगर आप कोई बड़ा परिवर्तन करना चाह रहे हैं, कोई बड़ा लाइफ टाइम डिसीजन लेना चाह रहे हैं, देखिए दोस्तों कैसे होता है। अब यहाँ से बृहस्पति ग्रह की दृष्टि भी आपके तृतीय भाव को, आपके पंचम भाव को, आपके सप्तम भाव को देखती है। तो मैं जरूर कहूँगा कि कोई भी आपके कंसर्न है, जब लाइफ टाइम इवेंट की बात करते हैं, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट है, आपको परिवार का विस्तार करना है, घर में चाइल्ड बर्थ होना हो, विवाह की बात कहीं संपन्न होनी हो और सही लोगों का आपको सपोर्ट मिले, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने लाइफ पर्पस के सही लोगों का आपको समर्थन मिले, सहयोग मिले, तो उस माध्यम से मैं गोचर आप लोगों के लिए श्रेष्ठ कर देख रहा हूँ। और देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं एकादश भाव में तो इस एंगल से भी अच्छा है कि आपको जो आपके मित्र जन हैं उनके द्वारा, उनके साथ कोई मतलब ऐसी कोई ट्रैवल हो, ऐसे कोई ट्रिप्स हो, ऐसी और वो सारी ग्रुप एक्टिविटीज़ जो कि बहुत ही मन को सुकून देने वाली हो, बहुत ही फुलफिलिंग हो, इस तरीके के जो संभावनाएं हैं वो मैं कर्क राशि के जातकों के लिए बनती हुई देख रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को सिंह राशि के माध्यम से समझना हो तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो बृहस्पति ग्रह हैं वो आप लोगों के द्वादशेश के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आपके दशम भाव में अगर आपके लाइन ऑफ वर्क में ट्रैवल्स इन्वॉल्व हैं, रिसर्च, खोजबीन इन्वॉल्व हैं, फॉरेन एंटिटीज़ के साथ डील करना इन्वॉल्व हैं, तो इस समय आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ कर रह सकता है। देखिए दोस्तों, अच्छी बात क्या है कि देखिए 12वें भाव की ऊर्जा आ रही है, तो आप वो सारे जो एंगल हैं जो कि हिडन होते हैं, वो सारे थ्रेट्स, चैलेंजेस, गुप्त शत्रु जो हिडन होते हैं, उन्हें सही तरीके से आप देख पाएं और उस एंगल से अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड कर पाएं, तो अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। और देखिए दोस्तों, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि बृहस्पति का रोहिणी में जो गोचर है वो समृद्धि, प्रोस्पेरिटी देने वाला ही है। तो आपके कार्यस्थल पे आप एक कंफर्टेबल पोजीशन पे पहुंच जाएं, इसकी संभावना थोड़ी सी ज़्यादा बन रही है कि जहाँ पे आपको ऐसा कुछ प्रोजेक्ट मिल जाए, जहाँ पे आपको, जैसे कहते हैं, मैं भी जब एड एजेंसी में था तो, या सरकारी नौकरी की भी बात करी जाए, कुछ ऐसी पोस्टिंग होती है जो आपका बिल्कुल पसीना निकाल देती है, और कुछ ऐसी पोस्टिंग होती है कि जहाँ पे आपको ट्रैवल्स का मौका मिलता है, अच्छे कनेक्शन बनते हैं, बहुत जीवन बहुत सुखपूर्वक हो जाता है। तो इस तरीके की संभावनाएं आप लोगों के लिए बनती भी दिख रही हैं। और मैं दोबारा कहूँगा कि अगर आपका जो प्रोफेशन है वो रोहिणी के कारक तत्वों से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे बात की जाती है फैशन, ब्यूटी, लग्जरी, ट्रैवल, फूड, इन सारे इंडस्ट्री से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो ये समय आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यवर्धक रहने वाला है। अगर देखिए दोस्तों, आप लोगों को कन्या राशि के माध्यम से समझना हो तो देखिए, आप लोगों के केस में जो बृहस्पति ग्रह हैं वो आपके एकादशेश के नक्षत्र में आपके धर्म स्थान में गोचर कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नवम स्थान में बृहस्पति ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी कही जाती है, वो यहाँ के कारक की तरह जोड़ के देखे जाते हैं। और चूंकि आपके 11वें भाव के जो लॉर्ड है उसके नक्षत्र में वो गोचर करेंगे, तो इस दौरान आप पाएंगे कि जीवन में जो भी आपके लक्ष्य हैं, जिनको साध के आप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आप लोगों को सही लोगों का मार्गदर्शन, गाइडेंस, मोटिवेशन, मेंटरशिप आपको मिलेगी। तो इस समय आपको जीवन, परिस्थितियां और लोग सही दिशा में लेके जाएं, सही डॉट्स आपके जीवन में कनेक्ट हों, उसके माध्यम से समय आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ कर है। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग नवम स्थान की बात करते हैं, तो अगर आपके लाइफ के मेजर जो कंसर्न्स हैं अभी नवम स्थान के अराउंड घूम रहे हैं, जैसे आपको विदेश में जाके पढ़ाई करनी है, इमिग्रेशन के कंसर्न हैं, आपके नेचर ऑफ वर्क में बहुत ट्रैवल्स हैं, आप PhD के स्टूडेंट हैं, आप हायर स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं, अभी MBA कर रहे हैं,
MBA में एडमिशन लेना है, सही पसंद का कॉलेज मिल जाए, तो ये सारे अगर आपके कंसर्न आप पे क्वालिफाई हो रहे हैं तो बृहस्पति ग्रह का गोचर में जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठकर हो रहा है। देखिए दोस्तों, अच्छी बात क्या है, मैं ये आप लोगों को सलाह दूंगा कि देखिए जो आपकी चेतना है, जो कॉन्शियस अवेयरनेस है, वो इस दौरान आपको सही गाइड करेगी। तो अगर आपको लग रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा आप मतलब स्ट्रेस फील कर रहे हैं, सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो थोड़ा पूरी तरीके से यूनिवर्स को, ईश्वर को एक डिवाइन सरेंडर आप कीजिए, तो आप पाएंगे कि ऑटोमेटिकली चीज़ इस दौरान आपके अनुरूप शेप लेना शुरू कर देगी। तो कोई चीज़ आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, हमसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप कंट्रोल ईश्वर को, जितना उनकी तरफ देते जाएंगे, उतना आप पाएंगे कि चीज़ें अपने आप ही सही दिशा, सही शेप आपके लिए ले रही है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को तुला राशि के लिए समझना हो तो देखिए आप लोगों के केस में जो बृहस्पति ग्रह है वो आपके दशमेश के नक्षत्र में अब गोचर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि इस दौरान आप पाएंगे कि देखिए आपके कर्म स्थान में आप पाएंगे कि कुछ ना कुछ ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जो कि आपको नए अपॉर्चुनिटी, नए लोगों के साथ, नए वातावरण में इंगेज करवा रहे हैं। किसी भी तरीके की खोजबीन में, रिसर्च में अगर आप इंगेज हैं, देखिए अगर आप प्राइमरली अगर आप अष्टम भाव के जुड़े कंसर्न्स में डील कर रहे हैं, जैसे आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप रेकी हीलर हैं, आप रिसर्च से जुड़े हैं, कोई भी शैमानिक एक्टिविटीज़ से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो ये समय आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठकर रह सकता है। देखिए दोस्तों, मैं काफ़ी बारी कहता हूँ कि कोई भी उपाय, रेमेडी, टोटके अगर अष्टमेश आपका एक्टिव है, आपका अष्टम भाव एक्टिव है, तब आप करते हैं तो बहुत जल्दी बहुत अच्छे फल लेके आता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके केस में देखा जाए कि अगर आपको कार्यस्थल पे कोई बहुत लंबे समय से समस्याएं चल रही हैं, तो कोई भी मन में मंशा रख के अगर आप कोई यात्रा पे जाएंगे, कोई व्रत रखना शुरू करेंगे, कोई रत्न, कोई क्रिस्टल धारण करेंगे, तो उसके रिजल्ट आपको बहुत इमीडिएट मिलेंगे। ये मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। और देखिए काफ़ी लोगों के लिए आकस्मिक धन प्राप्ति के माध्यम से भी देखा जाए तो योग बनता हुआ मैं देख रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ओवरऑल आपके कार्यस्थल की जो ऊर्जा है, कहीं ना कहीं देखिए मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत ही अपने लाइन ऑफ वर्क में, डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, जो भी चैलेंजेस आएंगे, आप कुछ हटके, कुछ नवीनतम सोचेंगे और वो आपके करियर में आपको आगे बढ़ने में ज़रूर सहयोग देगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को वृश्चिक राशि के माध्यम से समझना हो तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो बृहस्पति ग्रह है वो गोचर में आपके नवमेश के नक्षत्र में अब गोचर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है। सप्तम भाव में बृहस्पति का होना अपने में ही मतलब विवाह के समीकरण आप लोगों के लिए बने, इस तरीके की संभावनाएं वो क्रिएट करते हैं। तो अगर आपके मेजर कंसर्न्स व्यापार के हैं, मैरिज के हैं इस समय, तो बृहस्पति का नवमेश के नक्षत्र में अब गोचर करना आपको सपोर्ट करेगा। खासकर आप पाएंगे कि मतलब जो सिचुएशन है, जो परिस्थितियां हैं, ऑटोमेटिकली शेप ले रही हैं आपके फेवर में। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, इस दौरान ये तो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड होगा, आपको अपने जीवन साथी का सम्मान तो हमेशा ही करना चाहिए, पर इस दौरान तो आपको बिल्कुल उन्हें एक डिवाइन एम्बॉडीमेंट की तरह उनकी मतलब उनकी वर्शिप करनी चाहिए, उनको इतना सम्मान देना चाहिए। और कोई भी अगर आप कोई भी लाइफ के मेजर डिसीजन मेकिंग में अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर को भी इन्वॉल्व रखते हैं, उनकी भी सलाह लेते हैं, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत रिकमेंडेड रहेगा। तो देखिए दोस्तों, आपके बृहस्पति ग्रह आपके धन भाव के, आपके संतान भाव के मालिक हो गए, सप्तम भाव में नवमेश के नक्षत्र में आप गोचर कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा साइन है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि कोई भी घर परिवार के जुड़े कोई इंपॉर्टेंट निर्णय लेने की बात करी जाए, संतान पक्ष का भी सहयोग मिलना हो या संतान प्राप्ति के लिए भी अगर आप कार्यरत हैं, तो भी आप लोगों के लिए परिवर्तन जो हो रहा है आप लोगों के लिए फेवरेबल हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं बृहस्पति ग्रह अपने में ही दिव्यता को रिप्रेजेंट करते हैं। वो जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वो नक्षत्र भी सौम्यता, शुभता, समृद्धि को रिप्रेजेंट करता है, दिव्यता को भी कैरी कर रहा है क्योंकि नवमेश का नक्षत्र है। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए लाइफ के मेजर एरियाज में मैं बैलेंस, डेवलपमेंट, ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी ही देख रहा हूं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को धनु राशि के माध्यम से समझना हो तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में आप पाएंगे कि जो बृहस्पति ग्रह है वो आपके छठे भाव में अष्टमेश के नक्षत्र में आप गोचर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि बृहस्पति ग्रह आपके राशि के मालिक भी हैं, उनका छठे में होना कहीं ना कहीं रोजमर्रा के जीवन में थोड़े से प्रतिबंध लगाता है। जो धन का फ्लो है वहाँ थोड़ी सी रुकावट होती है। तो अब ये देखिए अष्टमेश के नक्षत्र में होंगे, तो यहाँ पे जरूर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपनी डेली लाइफ में कोई भी ऐसा जो चेंज है वो एकदम फोर्सफुली मत लेके आइएगा कि जहाँ पे आपकी जो डेली लाइफ है एकदम से अब्रप्ट हो जाए। कि मतलब सपोज कीजिए आपने ऐसी कोई क्लासेस, ऐसा कोई प्रोजेक्ट, ऐसी कोई
पार्ट टाइम जॉब, ऐसी चीज आपने हाथ में ले ली जिसकी वजह से आपकी लाइफ का जो डेली बैलेंस था, जो रूटीन था, वो एकदम से हिल जाए। इसका आपको ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी चीज देखिए, ये बात तो पक्की है कि आपके केस में अगर आप छठे भाव से रिलेटेड प्रोफेशंस में ही डील कर रहे हैं, आर्बिट्रेशन की बात की जाए, लॉ की बात की जाए, आप बात करते हैं कोई भी हेल्थ फिटनेस इंडस्ट्री की बात की जाए, तो लोगों के नए नए चैलेंजेस आएंगे जो कि उनको सही उनके लाइफ पर्पस से कनेक्ट करेंगे। तो उस माध्यम से मैं इसको अच्छा देख सकता हूं। पर हाँ देखिए दोस्तों, आपके राशि के मालिक हैं या आपके लग्नेश हैं, छठे भाव में हैं, थोड़ा सा साई ऑफ रिलीफ है, क्योंकि रोहिणी की जो ऊर्जा है काफी सौम्यता लिए हुए है, लेकिन क्योंकि अष्टम भाव की भी ऊर्जा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो भी ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ही लग्जीरियस हैं, बहुत ही मतलब कंफर्टेबल दिखती हैं, जो कि या तो आप उसको अभी अफोर्ड नहीं कर सकते या आपको वो अभी नहीं उसकी ज़रूरत है, तो ऐसी चीज़ों पे अपना खर्चा रोकेगा। अदरवाइज थोड़ा सा जो आपका फाइनेंशियल जो हेल्थ है थोड़ी सी सफ़र कर सकती है, कि मतलब लोन्स वगैरह थोड़े से बढ़ जाएं, क्रेडिट कार्ड में आपका बहुत ज़्यादा मतलब आउटस्टैंडिंग पेमेंट हो जाए, उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की मैं सलाह दूंगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को मकर राशि के माध्यम से समझना हो तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो बृहस्पति ग्रह है वो गोचर में आपके पंचम भाव में आपके सप्तमेश के नक्षत्र में परिवर्तन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पंचम भाव जो कि आपकी संतान का भी होता है, तो ये जो समय रहेगा कहीं ना कहीं देखिए, आप पंचम भाव से जुड़ी चाहे आध्यात्मिक चीज़ों की बात करें, जहाँ पे हम मंत्र सिद्धि की बात करते हैं, विद्या की बात करते हैं, इष्ट उपासना की बात करते हैं, उसके माध्यम से भी आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट होगी। और साथ ही साथ देखिए, अगर आप लाइफ के एक टैंजिबल एस्पेक्ट की बात करते हैं, जहाँ पे आपको मतलब कोई भी आपको जो भी आपने पास्ट में बीते समय में इन्वेस्टमेंट करी थी, उनका आपको रिटर्न्स अच्छे मिले, या संतान प्राप्ति के माध्यम से अगर आप उस दिशा में मेहनत करें, वहाँ पे आप लोगों को सफलता मिले, जीवन साथी का पूरा आपको सहयोग मिले, अगर आप कोई भी आर्टिस्टिक क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, इस दौरान आप जो भी लेखन, संपादन, परफॉर्मेंस, अभिनय करते हैं, उसके आपको अच्छा सपोर्ट मिले। तो हर हिसाब से देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ऊर्जा नेगेटिव नहीं देख रहा, मैं फेवरेबल ही आप लोगों के लिए योग बनते हुए देख रहा हूँ। इस दौरान पंचम भाव आप लोगों के लिए बहुत ही मिराकुलस तरीके से फाइनेंशियल रिजल्ट्स आप लोगों के लिए क्रिएट करने में सक्षम रहने वाला है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को कुंभ राशि के माध्यम से समझना हो तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो बृहस्पति ग्रह वो आपके चतुर्थ भाव में गोचर में आपके छठे भाव के मालिक के नक्षत्र में अपरिवर्तन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जितना मैं ये बोलूंगा कि आपके चतुर्थ भाव से रिलेटेड जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, देखिए हमारे जीवन में जो स्टेबिलिटी आती है उसमें चतुर्थ भाव का बहुत योगदान होता है। हमारे मन की जो सुख शांति है, कंटेनमेंट है, पीस है, उसमें चतुर्थ भाव का बहुत योगदान होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं इस एंगल से तो इसको अच्छा देख सकता हूं कि अगर आपके चतुर्थ भाव से रिलेटेड मटेरियल बिजनेस कंसर्न है, अगर आप मतलब कोई भी इंटीरियर डेकोर, फैशन, ब्यूटी, इन चीज़ों से जुड़ा हुआ बिजनेस करें, कार्स की मतलब गाड़ियों की सेलिंग, बाइंग सेलिंग का आप काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए समय अच्छा है। आप कुछ बड़ा मतलब मार्केट से कुछ लोन क्रेडिट में लेके अपने जीवन में स्टेबिलिटी लाने के लिए अपने बिजनेस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो भी मैं आप लोगों के लिए अच्छा कहूँगा। लेकिन घर की जो पीस है वहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है, क्योंकि छठे भाव के मालिक के नक्षत्र में बृहस्पति ग्रह गोचर करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा कि आप सबके बीच में एक पीस मेकर बनने के चक्कर में, कहते हैं कि आप हर तरीके से बीच में पिस रहे हैं, सबको एकजुट रखने के चक्कर में, तो थोड़ा सा जो आपका जो मतलब इमोशनल, मेंटल और फैमिली में जो एक पीस, ट्रैंक्विलिटी की बात की जाए, बैलेंस की बात की जाए, वहाँ पे थोड़ी सी उतार चढ़ाव की ऊर्जा हो सकती है। लेकिन चतुर्थ भाव से जुड़े मटेरियल टैंजिबल रिजल्ट प्राप्त करने के माध्यम से जो ऊर्जा है, मैं आप लोगों के लिए फिर भी श्रेष्ठ कर देख रहा हूँ। कहीं से भी धन की प्राप्ति करके आपको अपने बिजनेस में, व्यापार में इन्वेस्ट करना है, इंप्लीमेंट करना है, उसके समय आप लोगों के लिए फेवरेबल देखा जा सकता है। और लास्टली देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को मीन राशि के लिए समझना हो तो देखिए, आप लोगों के केस में जो बृहस्पति ग्रह है वो आपके राशि के मालिक हैं, और वो गोचर में आपके तीसरे भाव में आपके पंचमेश के नक्षत्र में परिवर्तन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक अच्छा साइन है। तीसरा भाव हमारे इनिशिएटिव्स का होता है, और मैंने आपको कहा था कि नक्षत्र जो होता है वो एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। मोटिवेशन कहां से आ रही है? पंचमेश की वजह से आ रही है, उसके नक्षत्र में बृहस्पति का गोचर होने की वजह से आ रही है। इसका मतलब यह है कि जिन भी प्लान्स में आप काम करना चाहते हैं, जिन भी प्रोजेक्ट्स में आप अपना हाथ डालना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो वहां पे आपकी जो सोच है, जो विचार, जो आइडियाज हैं, सही तरीके से काम करेंगे। जितना भी आपको सपोर्ट, सहयोग चाहिए अपने आस पड़ोस में लोगों का, वो आप लोगों को मिलेगा अपने प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने में, एग्जीक्यूट करने में। और जैसा कि मैंने कहा था, रोहिणी नक्षत्र को हम लोग कहना कि ट्रैवल से जोड़ के देखते हैं, मतलब फूड
इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट बिजनेस से जोड़ के देखते हैं। तो इस दौरान मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप प्राइमरली इस इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, सेल्फ मेड हैं और इन सारी इंडस्ट्री या बिजनेसेस में डील करते हैं, आपका ट्रैवल एंड टूर का काम है, टैक्सी सर्विसेज का आपका काम है, इन सारी फील्ड्स में अगर आप डील करते हैं तो ये जो समय है आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है। यात्राएं थोड़ी सी आपकी बढ़ने वाली हैं, पर उन यात्राओं का प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव आपको रिजल्ट्स भी मिलेगा, इसकी संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।